औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म नाअहल करार दिए गए। तौहीन अदालत का केस, बड़ा अहम फैसला, तारीखी फैसला, इस पे बात करते हैं। तौहीन अदालत का केस जिसमें अदालत पर लान तान की गई, अदालत में बैठे जजेस को हतफ़े तनकीद बनाया गया, उनकी मराद को, उनके फ़ैसलों को हतफ़े तनकीद बनाया जाता रहा और सख्त जुमले और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे, जिनका एक केस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोर्ट में चलना शुरू हुआ और आज कोर्ट ने एक दबंग किस्म का तारीखी फ़ैसला देते हुए वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया। जी हाँ, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। तौहीन अदालत का केस चलता रहा। सरदार तनवीर इलियास हर जगह कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हतफ़े तनकीद बनाते रहे। यहाँ तक कि पीटीआई की यहाँ पर एक मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने रोस्टम पे आकर जजेस के मराद, उनके फ़ैसलों को उन पर बौछार कर दी, लफ्ज़ी कोलाबारी की। इसका केस चलता रहा और बिलाखिर ये हाई कोर्ट में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। आज ही के दिन दो अदालतों में उनकी पेशी, एक अदालत ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने माफ़ी मांगी, जिसने अदालत में जज साहिबान ने उनके क्लिप्स चलाकर दिखाए कि आप ये कुछ कहते हैं, आप अदालत के अंदर कुछ कहते हैं और बाहर जाकर अदालत पर आप हमलावर होते हैं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है। अब सरदार तनवीर इलियास, आपको मालूम है कि पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर की अदालतें जो हैं उनको हतफ़े तनकीद बनाते रहे, उन पर लफ्ज़ी जो गोलाबारी है वो जारी रखे हुए थे, हर मौका कोई ज़ाया नहीं होने देते थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर सख्त बरहम थी, ना वो बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी। अब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट में उनका एक अलग से आज ही के दिन जो है वो केस लगा हुआ है, वहाँ से वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आपको ये बताऊं कि इसका फैसला, ये जो फैसला हुआ है, इसका पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के फैसलों पर कितना असर पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको मालूम है कि हर मिनिस्टर ने हर फोरम पर, यहाँ तक कि बाहर नहीं, पार्लियामेंट हाउस में बैठकर, पार्लियामेंट के फ्लोर से बैठकर मुतफ़िका करारदादें न सिर्फ मंजूर की गई बल्कि जजेस को लेकर उन पर भरपूर किस्म की तनकीद की गई। यहाँ तक कि उन पर दूसरी पार्टियों के साथ, उनके साथ एफिलिएशन से मंसूब किया गया और उनके फैसलों को तमस्खर का निशाना बनाया गया। वहाँ इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, उनकी पूरी काबीना शामिल है। फिर अभी कल ही की बात है कि जो हमारा दस्तूर है उसकी 85वीं सालगिरह के मौका पर एक पार्लियामेंट हाउस में ही एक तकरीब मुनक्कद की जाती है। अगेन वहाँ पर जो है जजेस के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद इलेक्शन का जो फैसला है उसको पार्लियामान के सपोर्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। फिर यहाँ तक कि कोई भी वहाँ पर देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब देख लें, वज़ीर ख़ारजा देख लें, वज़ीर दिफा देख लें, वज़ीर ख़जाना देख लें, सभी के सब
یک زبان ہو کر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے۔ اب دیکھیے آج بڑا امپارٹنٹ دن ہے، رات کو 12 بجے تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ آج کے دن الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، مگر نہایت ہی اہم، نہایت ہی دور رس نتائج کا حامل فیصلہ ان کو سزا دی گئی ہے، وہ نااہل ہو گئے۔ سزا یہی ہے جتنی دیر عدالت میں موجود رہے ہیں وہی ان کی سزا کاؤنٹ کی گئی ہے، مگر وہ ایم این اے اور پرائم منسٹر کی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک طرح سے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ان کے وزیر اعظم نااہل قرار دے دیے گئے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔